धातु एवं अधातु केमिस्ट्री क्लास 10th और चैप्टर नंबर 30 है, ठीक है। सबसे पहले धातु अधातु होने से पहले ये तुम्हें पता होनी चाहिए धातु की क्वांटिटी कितनी है, अधातु कितनी है और उपधातु की कितनी है, ठीक। नमस्ते। तो ये सबसे पहले धातु पृथ्वी पर अब तक ये जितने तत्व खोजे गए 118 तत्व खोजे गए, ठीक है। कितने? 118 तत्व खोजे गए, जिनमें से तुम्हारे धातु धातु और एक अधातु और एक क्या हूं मैं, उपधातु, ठीक। ये धातु ही 80% है, जिनमें से 80% धातु, बाकी 20% में अधातु और क्या आ जाएंगे, उपधातु आ जाएंगे, ठीक है। अभी तक कितने तत्व खोजे गए? 118 तत्व खोजे गए। ये 118 तत्व में जिनमें से धातु 80%, जिन्हें गुण धर्म के आधार पर 3 भागन में बांटा गया। 118 तत्व ने किन कितने 3 भागन पर गुण धर्म के आधार पर, नंबर 1 धातु, नंबर 1 अधातु, नंबर 3 उपधातु, ठीक। 80% तुम्हारा धातु है, 20% में अधातु और उपधातु आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये आ रहा है, फिर हेडिंग डाले हमें धातु किसे कहते हैं, यानी मेटल। धातु तुमने देखे होगा, धातु हमेशा किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करे, त्याग करे। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे +3 आवे तो ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे, यहाँ दे देना किसी है। जैसा तुम्हारा सोडियम है, सोडियम पे कितने आवे, +1, तो ये भी क्या दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी खाली एक दर्शाना तो क्या कर दें, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। यानी वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता हो, यानी किसी दूसरे तत्व को धन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, वो धातु कहलावे। और धातु की एक सिंपल परिभाषा है, धातु क्या होती है, चमकीली होती है, अधातु की अपेक्षा और उपधातु की अपेक्षा, ठीक। और एक और, जब किसी रासायनिक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यदि उसके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 हो तो वो क्या हो गए, धातु हो गए। और धातु की एक पहचान और बाद में यम लिख जाए, यम शब्द को एक वैसे देखने के तरीका था, यम, तो वे सभी धातु हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, जर्मेनियम, मैग्नीशियम, ये क्या सब धातु, ठीक। पोटेशियम, हाइड्रोजन वे दोनों प्रकृति में काम करेगा, क्योंकि बाकी समस्थानिक हो, मैं जब समस्थानिक पढ़ोगे जब हम समझ आएगी। तो सबसे पहले धातु, अधातु और उपधातु, ठीक। धातु क्या हुआ, ये बिजली को क्या हुआ, सुचालक, यानी करंट जान दे। अधातु क्या हुआ, अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब जो कम कम जान दे, जैसे तुम्हारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या, सॉरी, अधातु में तो बिजली कतई भी ना जाएगी। अधातु ये क्या हुआ, करंट को कुचालक, ठीक। उपधातु में क्या, बिजली थोड़ी थोड़ी जावे, जिसलिए हम बोले अर्धचालक। अर्धचालक में क्या, बहुत कम काम है, जैसे तुम्हारे मोबाइल वगैरह में रहे सिलिकॉन वगैरह, ये अर्धचालक को काम करे, मोबाइल की प्लेट वगैरह में सिलिकॉन, तो इनमें एक गल डायरेक्ट करंट तो दे ना सको, तो बहुत धीमो धीमो करंट जावे, उसके लिए वहां करें उपधातु को काम। जैसे तुम्हारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या उपधातु के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अर्धधातु क्या है, ये बिजली की यानी करंट प्रभावित ना हो, ठीक। और उसके अलावा एक प्रकृति धातु में क्या बताई हमने, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति हो, तो वे क्या हो, धातु, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जहां में प्रकृति है, ग्रहण कौन सा कर सके, जहां पे कम है, अष्टकूल, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या ग्रहण करें, तो ये किस में आ जाएंगी, अधातु में। और उपधातु में क्या, ना तो ग्रहण करेंगे ना त्यागेंगे, कोई सी प्रवृत्ति ना रखेंगे, तो वो क्या आ जाएंगे, उपधातु। जैसे सिलिकॉन है, 14 पावे 2,8 और कितने जाएंगे, और 4, तो 4 आगे बराबर, ये 4 दे भी सके और 4 ले भी सके। या में क्या, दोनों के गुण पाए जाए, धातु के भी और अधातु के भी। कहीं तो वो तत्व करेगा धातु काम, कहीं करेगा अधातु को काम, ठीक है। तो अधातु उपधातु कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की और ग्रहण करने की दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन भाई 1 से 3 तक आ गए, जैसे सिलिकॉन कितने पावे आपके, सिलिकॉन 14 पावे, तो 2,8,4। अब ये 1, 2, 3 तक हो तो यहाँ तो कह देते धातु है। अब यहाँ 4 आ गए, ये 4 अष्टक पूरा करने के लिए 4 दे भी सके ले भी सके, दोनों कंडीशन आ गए, बीचों बीच आ गए कतई। तो यदि 5 हो तो 5 के लिए फिर पहुंच जाते उपधातु। उपधातु के लिए अधातु के लिए 5, 6 और 7।
और जब 8 में हो जाता है अष्टक पूरा, वो क्या आ जाए उदासीन। उदासीन क्या हो मैं लवण। ठीक है, तो अब यहाँ 14 पे करी तो 4 आ गए, 4 ये ले भी सके 4 दे भी सके अष्टक पूरा करने के लिए, दोनों प्रकृति हैं, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा उपधातु। ठीक, दोनों गुण पाए जाते हुए उपधातु कहलाते हैं। अधातु वह तत्व जो विद्युत के कुचालक होते हैं तथा जिनमें चमक धातु की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी चमक ही नहीं होती। ठीक, वे क्या कहलाते हैं अधातु। और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास में अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 हो तो अधातु, और यहाँ में कितने हो 1, 2, 3 हो तो धातु, और खाली या उपधातु के लिए ओनली 4। तो ये क्या आ जाएंगे तत्वन की पहचान। इलेक्ट्रॉन विन्यास सीख गए, तत्व की पहचान करनी सीख गए। ठीक है, और यदि अष्टक पूरा हो तो वो क्या अक्रिय। अक्रिय का मतलब किसी पे क्रिया ना करेगा, ना देगा ना लेगा, वो जहां वैसे रहेगा। तो अक्रिय गैस हूं मैं, वे नियोन वगैरह ये तो मैं बताएंगे। नियोन कितने पावे 10 पे, तो 2,8 याद ना, तो ग्रहण करने की जरूरत ना त्यागने की जरूरत, तो दोनों कंडीशन बैठ जाएंगी, तो वो क्या जाओ अलग। हाँ आर्गन गैस है गई। ठीक, नाइट्रोजन और आर्गन ये बल्ब में पाई जाए, ये तो पता होगी। तो धातु अधातु और उपधातु है गए। धातु चमकीली हूं मैं, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या 1, 2, 3 हो गए। ठीक, और ये धातु या विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु क्या हुआ अधातु यानी वे चमक जो कतई भी चमक नहीं होती, जैसे लकड़ी वगैरह, ये क्या अधातु तो ही है, प्लास्टिक वगैरह। और उसके बाद इनके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या 5, 6, 7 होती है, तो वे क्या कहलाते हैं अधातु। ठीक, उसके अलावा आती है अपधातु। उपधातु क्या होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग से और ना ही ग्रहण कर, यानी दोनों प्रवृत्ति रखते हैं। धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु के अलावा। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितनी संख्या पाई जाएगी 4। और एक पहचान ये जाएगी धातु हमेशा क्या हुआ है तत्व को धनायन बनाने की प्रकृति, यानी ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखता है। धातु का इलेक्ट्रॉन त्याग सके ना, जैसे एल्यूमिनियम के साथ Cl मिला दे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, अब लेकिन अधातु का त्यागने की जगह ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। अधातु जैसे क्लोरीन ग्रहण करें जब तक क्लियर करेगा, जैसे NaCl आपके NaCl ये कब बना होगा जब यानी अपना एक प्लस इलेक्ट्रॉन इसे दिया होगा, तो ये तो धनायन बना दियो, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी खुद ने लिया होगा। तो धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखता है और अधातु ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। अधातु कौन से होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और धातु कौन से होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये है जाएंगे। और उपधातु तुम्हें पता ही है, लिखो है नंबर फर्स्ट पे डाल दो धातु। बोले पक्का लिखो ऐसे रासायनिक तत्व जिसमें ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं, देखो यहाँ 1, 2, 3 है, ये अंतिम कक्षा के बाहर रहेंगे, इन्हें कोई ले जाओ कोई मत ले जाओ, या तो कोई फर्क ना, ये अपना मजे में मस्त रहेंगे जहां आज तक पूरा हुआ, बाकी इनकी कोई जरूरत ना। तो ये मुक्त नहीं, मुक्त यानी आजाद, ऐसा नहीं। तो ये क्या है ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसी तत्व को धनायन बनाने की प्रकृति रखते हो, वे धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर तथा जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर तथा जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातु प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। हाँ, जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है। देखो जैसे
सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सोडियम, बहुत है जंगर एक फील हुआ, नाइट्रोजन पे तो माइनस चार्ज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने हमें प्लस चार्ज, एल्युमिनियम पे प्लस 3 होमे है ना, तो ये क्या धन यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, त्याग सके। और जैसे मैग्नीशियम है Mg, ये भी क्या मैग्नीशियम 2 रहे तो ये भी क्या कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सके। जैसे सोडियम पे Na, यहाँ पे कितना रहे +1, तो ये भी क्या कर सके प्लस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सके, ऐसा नहीं, तो ऐसा त्याग दें, ठीक है ना। उसके बाद भौतिक गुण लिख लो धातु के। गुण क्या, भौतिक गुण में यही आ जाएंगे, धातु इलेक्ट्रॉन, धातु क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और क्या धातु चमकीली होती हैं। और क्या धातु को तन्यता के रूप में किसी तार के रूप में बदला जा सकता है। आधारता ज्यादा होती है, आधारता कम होती है। ये धातु अधातु के गुण हो जाएंगे, लिख लियो इन्हें, बाकी अभी बोलवाई दूंगा तुम्हें। हाँ, तो ये धातु है गई, धातु है गई। अब धातु के गुण डाल लो। ये एग्जाम्पल उतार लिया तुमने, ना उतारो बहुत जल्दी। एक पॉइंट और डालने, नोट डाल के, नोट डाल के लिखना, यदि किसी तत्व के, हाँ, यदि किसी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉनों में, बाहरी कक्षक में, सॉरी, किसी तत्व के बाहरी कक्षक में, बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 हो, की संख्या 1 2 3 हो, तो वह तत्व धातु होता है या धातु कहलाता है। यानी कहने वाला यही पॉइंट हमें ना एक डेफिनेशन से के रूप में लिखवा दो जो तुम्हें याद रहे। हाँ, धातु के भौतिक गुण या धातु के गुण, ठीक है। धातु के भौतिक गुण या गुण, ठीक है। नंबर फर्स्ट, सभी धातु सामान्य ताप पर क्या पाई जाती है, ठोस रूप में पाई जाती है। परंतु मरकरी एक ऐसी धातु है जो क्या पाई जावे, द्रव अवस्था में पाई जावे है। सभी धातु क्या हो में सामान्य ताप पर ठोस पाई जाएंगी। धातु क्या, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, ये क्या सब धातु है। सोडियम है, ये क्या सब ठोस अवस्था में पाए जाए। लेकिन सोडियम एक तत्व है, एक ऐसा तत्व है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। ये सुनी होगी तुमने, लैब में होगा तुम्हारे, रबड़ सी होगा, यूं कर खींच ले, यूं कर टूट जाओ आराम से। सामान्य ताप पर तो रहेगा वो ऐसा ही, यदि कोई तापमान पर ले जाओगे तो फिर वो द्रव अवस्था में चलो जाए। सोडियम और एक ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो है, हाँ, वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन या नमी तो क्या करे, क्रिया कर ले, ऐसा नहीं। तो सभी धातु, सब फर्स्ट पॉइंट डालने, सभी धातु सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। परंतु पारा, हाँ, क्योंकि ये अपवाद है, पारा क्या एक द्रव अवस्था में पाया जाए सामान्य ताप पर होने के बावजूद। परंतु पारा या मरकरी, पारा या मरकरी बोल दें इसको,
सिंबल क्या हो गए, एच जी, कितने पे आवे, 80 पे। हाँ तो लेकिन पारा या मरकरी क्या हो गए सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, एक अपवाद के रूप में। क्वेश्चन में तुम पे ये भी पूछ लिया जाएगा ऐसे कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव में पाई जाती है जबकि सभी धातु ठोस पाई जाती हैं, तो वो कौन सी है, मरकरी या पारा। द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण इनमें ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कुचालक तो वे होंगे जिनमें धारा प्रभावित ना हो कतई भी, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है सूखी, ये क्या कुचालक। और सुचालक जिनमें धारा प्रभावित है जावे, जैसे वाको एल्युमिनियम को तार है, कॉपर को तार है, बिजली वगैरह, लोहा है, ठीक है, ये स्टील है, सोना है, चांदी है, पीतल है, ये सब क्या है, धातु, और इनमें क्या करना जा सके, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके कारण इनमें ऊष्मा जाएगी। और वह अब क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए वह कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है, पारा। अब बात करेगा अधातु की, वो है जावे ब्रोमीन, अधातु में ब्रोमीन है। हाँ ऐसा नहीं आई, ये क्या पॉइंट क्या गुण है तुम्हारे, 2 बहुत है ना, लिखना चाहो तीसरा लिख दो, किसी धातु को पीटने पर उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, धात्विक ध्वनि, यानी धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। किसी धातु को पीटने पर विशेष प्रकार की क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि। यदि क्वेश्चन में तुमसे याद है धात्विक ध्वनि किसे कहते हैं तो लिख दोगे, जब किसी धातु को पीटा जाता है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। तन्यता भी लिख लेंगे, अब लिखवा देंगे। जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, लिख लो। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च पाया जाता है या उच्च होता है। हाँ पॉइंट, अगला पॉइंट लिख दो। हाँ, धातुओं का गलनांक व क्वथनांक क्या हो गए, उच्च पाया जाता है। गलनांक व क्वथनांक उच्च पाया जाता है। गलनांक को मतलब पता कैसे, जैसा लोहे को तुम पिघलाओगे तो वह कमते भाई थोड़ी बड़ी आंच में तो वो तापमान अधिक चाहिए, तो कहाँ बहुत, जब 3000 डिग्री सेल्सियस पे लोहे पिघलाया जाता है एक द्रव बन जाए वो टाइम पे, तो कहने वाला क्वथनांक गलनांक क्या हुआ है, बहुत अधिक। अब क्वथनांक भी हाँ, ये तुम्हारे लेवल ना आएगी, उच्च पाया जावे। उसके बाद लिख लो, धातुओं को पीटने पर एक तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसे हम तन्यता कहते हैं। हाँ चौथा पॉइंट डाल दो, पांचवा लिख दो। धातुओं को खींचकर एक लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लंबे तार के रूप में खींचकर परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है।
सबसे ज्यादा तन्यता किस गुण में पाया जावे? सोने में पाया जावे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। हाँ, अब ले लो धातुओं के गुण उपयोग। धातुओं का गुण तो तुम अपने आप भी उपयोग भी लिख सको, कोई दिक्कत ना है। धातुओं के उपयोग, जहां सोना चांदी आएगा तो धातुओं का उपयोग आभूषण के रूप में करा जावे। ठीक, धातुओं को, धातु यानी लोहा यानी धातु का उपयोग एक बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जावे। धातु का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ये क्या धातु का उपयोग लिख दो भाई इसमें। धातु का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में, और क्या लिख दोगे? बिजली, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। हाँ, विद्युत को या धारा को बातें की है। विद्युत को यानी धारा यानी विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, जैसा एल्युमिनियम के तार ना बिछे नहीं सभी। और चौथा पॉइंट डाल दिया, धातु का उपयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। और का थर्मामीटर में मरकरी नहीं होती। बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। है गए? इसका उपयोग थर्मामीटर के रूप में किया जाता है, यानी मरकरी हो गया आपकी। ठीक है, क्वेश्चन में यदि पूछे वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाए, मरकरी, और वह कौन सी अधातु है, वो ब्रोमीन है। वह भी लिखवाएंगे जब करवाओगे। बस अब अधातु डाल लो हेडिंग। क्या कर लोगे? अधातु डाल दो अब हेडिंग। हेडिंग डाल लो अधातु। अधातु क्या हूं मैं? यानी वह तत्व, वह रासायनिक तत्व जो यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तथा अन्य तत्व को धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते, और लेकिन क्या हूं मैं? तत्व यानी त्यागने की प्रकृति नहीं रखते, तथा तत्व ग्रहण करने की प्रकृति रखते हैं। धातु क्या? अधातु। नॉन मेटल, मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु। तो धातु कौन से? वे रासायनिक तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? अधातु। जिनमें चमक नहीं होती वे भी क्या कहलाते हैं? अधातु। जिनके इलेक्ट्रॉन यानी जिनके अंतिम कक्षक में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते तो वे क्या कहलाते हैं? अधातु। आई समझ में आई? बेस तो यही है, और तो कुछ है ना। परिभाषा सिंपल है, लिख लो। समझने को कुछ है ही ना इसमें। लिख लो, ऐसे रासायनिक तत्व जिसमें ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, पाए जाते, तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धनायन न बनाकर ऋणायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। धनायन न बनाकर ऋणायन बनाने की प्रकृति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये क्या होगा, ऑक्सीजन O, क्लोरीन O2, Cl2, नाइट्रोजन लिख दो, ठीक है जी। ये है गए ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तथा तत्व त्यागने की प्रकृति नहीं होती, बल्कि धनायन और न ही धनायन बनाने की प्रकृति होती है, बल्कि क्या होती है, ऋणायन बनाने की प्रकृति होती है। उन्हें क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जिनके नोट डार्क लिख दिए, जिनके कार्बन ने फिर कौन से पहुंचाएगा, है जी, ठीक है। अधातु है गई परिभाषा के नोट डाल के लिख दो। इनके अंतिम कक्षक में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, हाँ 5, 6, 7, 8 भी लिख सको। 8 पे क्या आ जाएगा, अक्रिय है जाएगा। अक्रिय मतलब कोई प्रभावित ना होगी धारा, तो वो कह जाएगी एक अधातु को गुण होगा उसके अंदर। जब पहले नोट डाउन लिख रहा है वहां 1, 2, 3 की जगह 5, 6, 7, 8 लिख दो, फिर वही है भाई। अब यहाँ क्या है जाएगा, यदि किसी रासायनिक तत्व में बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो वे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। आई समझ आई, लिख ले होते हैं आप ये। इनके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 होती है 22। नहीं समझ में कुछ, अरे वही तो है। अधातु क्या हो गए, अधातु जिनके अंतिम कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 पाए जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, ये पहचान है, ठीक है। उसके बाद डाल लो हेडिंग क्या आ जाएगी अब, गुण, भौतिक गुण डाल लो इनके, यानी गुण। नंबर 1 तो यही है कि धातु हमेशा क्या, अधातु तीनों अवस्थान में पाई जावे। अधातु क्या हो गए, नंबर फर्स्ट डालो, अधातु धातु ऊष्मा की कुचालक होती है। गुण, अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। सेकंड पे डाल लो, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ऊष्मा के कुचालक वाले इनमें धारा ना प्रभावित हो गए, ठीक है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, जैसे 5, 6, 7, अब इन्हें जरूरत पड़ेगी, ये चक्कर पकड़ कर ना सके, ये नहीं रहेंगे यहीं शांत बैठ रहे हो, आएगा तो दे के जाएगा यहाँ जगह, तुम्हें बाहर ना, क्योंकि हमें जरूरत है अभी इन्हें। आई समझ ना आई, तो ये देने से घबराएंगे, लेंगे यहाँ जगह, तो यहाँ हमारे ये मुक्त ना रहेंगे, इन्हें आज़ादी ना चारों माए घूमने की। जैसे धातु न रहे, एक्स्ट्रा नहीं 1, 2, 3 भागो कहीं भी डोलो, उनसे कोई मैटर ना, तुम्हें कोई हो ले जाएगा खींच के। क्लोरीन आ जाएगा तो एक ले जाएगा, और कोई आ जाएगा जहाँ में 2 की जरूरत है उबा ले जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन आ गो तो 2 ने खींच के ले जाएगा, और जहाँ में 3 की जरूरत है वो 3 ने ले जाएगा। 5 पे क्या आवे, ब्रोमीन, 7 पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर खींच के ले जाएगा, 3 ने ले जाएगा,
तो उन्हें तो कोई टेंशन ना, अभी तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों ने ले जाओ, कोई टेंशन ना। अभी ने क्या इन्हें जरूरत है कि हम ना देंगे, हम लेंगे लेंगे, तो तुम यहाँ बैठे रहो, ठीक है। तो अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और अधातु तीनों अवस्थाओं में पाए जाते। तीनों अवस्थाओं कैसे देखो, आठ कैसे, हाँ ऑक्सीजन और कितने पे होगी। अधातु के अवस्था में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस द्रव गैस। अब ये क्या है, अधातु ये, अब क्या है, ठोस। अब यहाँ गला दोगे द्रव है, और ज्यादा गला दोगे तो बाहर निकल जाएगा, कार्बन बन बन के जो लिख रहे कालो कालो धुआं। तो तीनों अवस्था में पाई जावे क्या, अधातु, ठीक है ना। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो क्या हो गए, ठोस होने के बावजूद क्या हो गए, द्रव हो गए। हाँ, और अधातुओं में चमक नहीं होती। या तीसरे पॉइंट पर लिख दो, अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती, तीनों अवस्था यानी ठोस द्रव गैस। लिख लिए, तुमने लिखा ना, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। चौथे में लिख दो, इनका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। निम्न का मतलब कम होता है, ठीक। चौथा, इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, गलनांक व क्वथनांक कम होता है। पांचवें में लिख दो, इनका घनत्व कम होता है। जब गलनांक क्वथनांक भी कम होगा तो का घनत्व भी कम होगा। मान जी, घनत्व को मतलब क्या, इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच जो दूरी है ना, वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए ज्यादा, जिसके कारण इनको घनत्व क्या होगा, कम। जिनके इलेक्ट्रॉनों के बीच जितनी कम दूरी होगी उनको घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा नहीं, ठीक है। इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और धातु का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। अब इसके उपयोग लिख दो, धातुओं के उपयोग। धातु का उपयोग क्या है, धातु का उपयोग औषधि के रूप में करो जावे, धातु का उपयोग प्रोटीन के रूप में करो जावे, धातु को वनस्पति को हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। देखो तुमने एक डालडा घी की बाल्टी सी आवे, बाबा वनस्पति लिख रहे हो, हाइड्रोजन वनस्पति लिख रहे हो ऊपर, वहां में हाइड्रोजन काम आवे, धातु अधातु। ऐसा नहीं, वहां पे लिखने ना, नारियल के से पेड़ से छपे रहे, पीरो से डिब्बा रे, वहां पे लिखो रहे वनस्पति डालडा, तो वो क्या हाइड्रोजन की उपस्थिति में बनाया जाए वहां जगह। तो नंबर फर्स्ट पे लिख दो, औषधि के रूप में, धातुओं को उपयोग औषधि के रूप में भी करो जावे। नंबर फर्स्ट औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। नंबर दो लिख दो, वनस्पति का यानी वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी, वाह वनस्पति घी ना बोले, वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में वो क्या होगा, हाइड्रोजन का उपयोग करो जावे वहां जगह, ठीक। थर्ड पर लिख दो, थर्ड पर क्या लिखो, प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में किया जाता है, बहुत है इतना ही, ठीक है। उसके बाद क्या बचते हैं आपके, उपधातु। अब पहले लिख लो यहाँ अंतर, धातु अधातु में अंतर, ये बताते हुए देखो अंतर, देखो यूं ही कर ले वो खुद, सब अंतर यही है उनकी, कुछ कुछ कॉमन चीज लिख दो भाई। क्वेश्चन में पूछेगा धातु अधातु में अंतर बताइए, एक तरफ धातु लिखियो, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, धातु लिखोगे। अब लिखते चले, धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में पाए जाते हैं, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में नहीं पाए जाते। धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है, ठीक। थर्ड पर लिख दोगे,
धातु के अंतिम कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि अधातु के अंतिम कक्षक में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। कहने का मतलब धातु में अधिक चमक होती है, अधातु में धातु की अपेक्षा बहुत कम चमक होती है। यही क्या है, बहुत है। कर लोगे क्या, बताऊं? है लिख लियो तो एक साइड डार्क है, एक साइड लिख दो धातु में चमक होती है। थोड़ी यही है मैं चैप्टर में सबरी कर लूँ, खिंचवा दूंगा चैप्टर ही खत्म कर लूँ, हटाओ। सबरी थोड़ी है मैं, यही टोटल डेफिनेशन है टोटल। ठीक है, धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। फिर लिख दोगे धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और क्या लिख दोगे, धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। ये सब लिखवा दिया मैंने। पहले कहाँ तक लिख लिया? ठीक, दूसरे पे लिखो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लिखवानो रे चैप्टर में। फिजिक्स में मजा, फिजिक्स में डेरिवेशन क्वेश्चन वगैरह नहीं, उन्हें और इंटरेस्ट आवे सॉल्यूशन पार्ट में। सही है। हाँ समझ में जाए, ऐसा ना खामो खा छप्पा दे, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है जितनी भी है। यदि तुम इन्हें किताबन में जाकर देखोगे ना, आधे आधे एक एक पेज किया छब्बा में मास्टर खूब रेज की। किसी भी चीज को एक पॉइंट डाल दे, वहां में बेस्ट पॉइंट होना चाहिए, वाको 1 से 2 इनफ है। तीसरा, धातुओं की तन्यता अधिक होती है। अधिक होती है। धातुओं में तन्यता कम होती है या नहीं होती है, बल्कि धातुओं में तन्यता कम होती है, कम होती है। और क्या लिखोगे, धातु मुलायम होती है, धातु मुलायम नहीं होती। लिख लो, जितने लिखो जाओ खूब रेज के लिखवा देंगे। ठीक है, और एक आध डालना चाहो, धातु मुलायम होती है और अधातु मुलायम नहीं होती। ठीक, और क्या लिखोगे, धातुओं का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, अधातुओं का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। कुछ चालकों में 4-5 पॉइंट इनफ है ना, नहीं तो 10 बार भी करवा देंगे। अब हेडिंग डालो, उपधातु किसे कहते हैं। हेडिंग क्या, उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु, उपधातु किसे कहते हैं, यानी ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अर्थात जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन में 4, यानी जिनके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते। ठीक है ना, यानी क्या, ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाती हैं। इनके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ठीक है ना, हाँ, ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, के गुण पाए जाते हैं।
तथा पाए जाते हैं तथा धातु व अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। व्यवहार यानी बिहेवियर, धातु व अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार ऐसे बिहेवियर, व्यवहार हम बताएंगे देखो कैसे। उपधातु कौन सी? जिनमें धातु धातु दोनों गुण पाए जाते हैं और जिनके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, वह भी क्या कहलाता है? उपधातु। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितने पापा? 14 पे, जाके करोगे 2 8 4। जैसा कार्बन कितने पापा? 6 पे, 2 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगो तो क्या कहलाएगा? अधातु, और 4 इलेक्ट्रॉन दे देगो तो क्या कहलाएगा? धातु। तो दोनों उनको व्यवहार ना करो। अब ऐसे ही कार्बन है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले हाँ, तो ये एक क्या आ जाएगा? 4 क्या? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन यदि देगो तो धातु, ग्रहण करेगो अधातु। सही है ना, समझ रहे? तो ये क्या दोनों प्रकृति पाई गई नहीं पाई जाएंगी? और अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अंतिम कक्षक में? 4। तो ये क्या है जाएंगे? उपधातु। और इनके गुण क्या है जाएंगे? गुण में भी लिख दोगे, दोनों की तरफ व्यवहार करती हैं तथा इनमें और क्या है जाएगा? लिख लियो, चलो ये लिखो पहले। अब इनको डिपेंड करे, यदि ये ग्रहण करेंगे तो क्या है जाएंगे? कुचालक, और यदि त्यागेंगे तो क्या है जाएंगे? सुचालक। अभी लिखवाएंगे हम, देखो गुण न छोड़ो तो, हाँ यही गुण है इनको। मेन गुण कौन सा है? अपधातु को गुण न छोड़ो। अब तुम डाल दो वहां खनिज, नोट डाल के ये लिख दियो उपधातु, यानी वे रासायनिक तत्व जिनके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 होती है, क्या कहलाना? उपधातु। तो यार नोट डाल के लिख लियो। और जहाँ गुण लिख रहा हो तो गुण लिख दियो। इनको गुण क्या है जाएगा? यानी वह रासायनिक तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों की प्रकृति पाई जाती हो, उपधातु कहलावा। क्या होगा? गुण क्या है जाएगा? यही है जाएगा। उपधातु का गुण होता है धातु व धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक, अब वाक्य बाद डाल दो हेडिंग खनिज। क्या डालोगे? खनिज। या मिटा में लो जी, ये लो हेडिंग डाल दो खनिज। खनिज क्या हूं मैं तुम्हारे? जो प्रकृति में पाए जाते हैं। हाँ, यानी वे यौगिक जो प्रकृति के भूपर्टीय भाग यानी नीचे से खोदकर निकाले जाते हैं, जिस रूप में निकलते हैं वे क्या हूं मैं? खनिज हूं मैं। जैसे बॉक्साइड है, बॉक्साइड का हेमेटाइट है, बहुत है, वे क्या हूं मैं? खनिज हूं मैं। ऐसे नहीं, हेमेटाइट कोयला है, कोयला पृथ्वी के अंदर निकाला जाए, वो क्या? खनिज। और एक आवे फिर अयस्क। क्या? अयस्क। ये अयस्क क्या हुए? पृथ्वी से निकाले गए खनिज से प्राप्त धातु को अयस्क कहते हैं। यहां तक खनिज निकलेगा, जो भी यौगिक निकलेगा उससे प्राप्त धातु, केवल क्या? धातु जो निकल का वो अयस्क हुए। ऐसा नहीं आई कुछ? तो खनिज क्या हूं मैं? जो पृथ्वी के भूपट यानी पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ निकाले जाते हैं, यानी वे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, जिस रूप में निकलते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? खनिज। अयस्क क्या हूं मैं? वे पदार्थ जो खनिज से यानी खनिज से प्राप्त धातु, क्या? धातु
अयस्क कहलाएगी। ठीक है, लिखो खनिज में निकले धातु तथा उसके यौगिक, धातु तथा उसके यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में जौन सा भी रूप होगा ना बाहर निकालोगे, धातु तथा उसके यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइड है वो, और क्या है वो, हेमेटाइट है वो, बहुत हैं। जैसे बॉक्साइड, बॉक्साइड एक खनिज ही हो गया ये भी, जैसे एल्युमिनियम है वो, कोयला है वो, ये भी बॉक्साइड का सूत्र हो गया तुम्हारा बॉक्साइड Al2, हाँ सही है, Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइड। एक होगा हेमेटाइट, हेमेटाइट हो गए Fe2O3, और क्या बेस, ये हेमेटाइट कह जाएगा, बहुत दो ही। ठीक है, खनिज धातु तथा उसके यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, खनिज। जैसे बॉक्साइड Al2O3 2H2, या ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ भी सके बॉक्साइड का सूत्र बताइए। बॉक्साइड क्या है, एक तो क्या है खनिज, ठीक। हेमेटाइट क्या है, खनिज Fe2O3, ठीक है। उसके बाद एस्क लिखो। हम्म 20 नंबर के, तो आपको कोई दिक्कत ना तो वह हिसाब से पेपर और सरल रह जाएगा। पर लेकिन या इस चीज ध्यान ना कियो, ऑप्शन में गलत है तो गलत है। बाई चांस पहले तो 4 से 5 नंबर के तुम्हारे ऑप्शन आ गए, ये तो कोई दिक्कत ना है। अब 5 ही क्या है, अब आ रहे हैं 20 के, तो 15 नंबर में तुम वहां में कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ नंबर दे तो ठीक। अब यार 15 के कते एग्जिट आंसर चाहिए तुम्हें, जब ही नंबर मिले, वरना नंबर ना दे टीचर, तो नुकसान है। कभी ये जो समझो को बहुविकल्प वहां तुम 15 नंबर में कुछ ना कुछ लिख के आते, थ्योरेटिकल पार्ट आता, कुछ ना कुछ बात रिलेटेड तुम्हें याद हो लिख के आते। अब यहाँ क्या कहते एग्जिट आंसर चाहिए, कि जैसे पहले को पहले, तो यदि पहलो मार्क आओगे तो ही आंसर है, गलत है, वरना वहां में क्या थोड़ी में थोड़ा बना के भी चल जाओ थोड़ा बहुत, तो शर्मा हजूरी टीचर दे देवे, पूरे ना देवे, आधे दे देवे, तो वहां चल जावे बात। अब यहाँ क्या है, यदि एग्जिट आंसर दे के आओगे ऑप्शन को तो सही है, वरना गलत है। तो 20 नंबर पर फिर झमेला होगा। हाँ भाई, ये अगर 20 नंबर के मार का टाइम लेकर 1 सेकंड में मार जाएगा कोई। लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व करो जा सके वहां में, तो ऑप्शन में क्वेश्चन भी तो दे सके हैं। मैथ में आओगे, फिजिक्स में आओगे तो वहां में डेरिवेशन वो दे देगो, न्यूमेरिकल वगैरह एक आध। हाँ और क्या, ऐसे ना कहीं भी देख लो बात वहीं आनी है, पढ़ना जब भी पड़ेगा। ये सोचने को बिना पढ़े पास आ जाएंगे ऐसा कुछ ना है। एस्क लिखो, एस्क क्या हूं मैं, अयस्कों में जिन खनिजों से धातु प्राप्त करी जाती है वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। जिन खनिजों से धातु प्राप्त की जाती हो वे क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। जिन खनिजों से धातु प्राप्त की जाती हो उन्हें अयस्क कहते हैं। है गई, वहां में एग्जाम्पल में डाल दो ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, लोहा की प्रकृति हूं मैं क्या, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा।
ढलवा लोहा, सही है। तो अयस्क क्या हूं मैं? वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाम है? अयस्क कहलाम है। जैसे ढलवा लोहा, ढलवा लोहा तो कई प्रकार का लोहा प्राप्त किया जाए, एक हो गए हेमेटाइट लोहा के कई वो हुए है ना, क्या अयस्क। लेकिन अयस्क से खनिज प्राप्त नहीं किया जा सके, आप बात ध्यान रखो, क्योंकि अयस्क कब बने, या लिख दो चाहे, अयस्क से खनिज प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि खनिज से अयस्क प्राप्त किया जा सके। क्योंकि भाई अयस्क कब प्राप्त होगा? जब खनिज से जो धातु प्राप्त होगी जब तो पल सके। तो नोट करके लिख दियो यार, अयस्क से खनिज प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि खनिज से अयस्क प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यही बंद कर दो मुंह का, धातु का निष्कर्षण डाल दो, अगली हेडिंग कल मिल लेंगे हम तो। ठीक है, यहाँ के तुम्हारा अयस्क तक फिनिश, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास।